बाइडेन किशिदा मीटिंग से भड़के चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने कहा है कि आंतरिक मामलों में टकराव हमें बर्दाश्त नहीं है। जापान में चीनी राजदूत का यह बयान आया है। चीन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जापान अमेरिका विभाजन और टकराव पैदा कर रहे हैं, यह चीन का मत सामने आया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुटता सहयोग की जरूरत है, जो कि अमेरिका नहीं कर रहा है। और क्वाड मीटिंग के बाद यह पहली प्रतिक्रिया चीन की जिस पे यह साफ होता हुआ नजर आया कि चीन फिलहाल इस तरह की बैठकों से बौखलाया हुआ है। तो चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। यूएस जापान से क्यों बौखलाया है चीन, जरा समझिए इसको कि क्या वजह है इसके पीछे। जो ड्रैगन इस वक्त नाराज सा चल रहा है, चीनी चालबाजियों को काउंटर करने के लिए यूएस के साथ जापान का सहयोग बढ़ रहा है और यह एक बड़ी वजह है चीन के चिढ़ने की। जापान क्वाड में सक्रिय भूमिका में है और उसकी भौगोलिक स्थिति चीन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल पड़ोस में है, सीमाएं लगती हैं दोनों देशों की और लंबा इतिहास रहा है आपस का। अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप की बात कह चुका है, अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर चुका है, जो कि चीन को पसंद नहीं है। क्वाड की मजबूती से चीन को ताइवान के साथ समंदर में बादशाहत खत्म होने का डर सता रहा है। यह एक बड़ी वजह है। फिलहाल के दिनों में देखें तो चीन की जो गतिविधियां बढ़ी हैं उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती। भविष्य में ऑकस में भी जापान के शामिल होने की संभावनाएं हैं और इससे चीन काफी परेशान है। यह चीन के लिए एक और चिंता की बात है। जापान ऑकस देशों को हाइपरसोनिक वेपन बनाने में तकनीकी सहयोग दे सकता है। उन देशों के लिए यह टेक्निकल असिस्टेंस जापान की तरफ से हो सकता है। तो देखिए, लगातार एक एक अपडेट से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं और साथ ही कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक और खास मेहमान इस वक्त टोक्यो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रोहन अग्रवाल। और रोहन अग्रवाल की एक खासियत तो मैं आपको बता दूं, कल टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोहन ने मुलाकात की थी और वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, हम देख रहे हैं एक तो इंडिया के दबदबे का सुबह से जिक्र हो रहा है। इंडिया की जो कोविड पॉलिसी रही, वैक्सीन मैनेजमेंट रहा, उसकी तारीफ तमाम जो बाकी 3 मुल्क हैं क्वाड के, उन्होंने भी की है। आपकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, इंडियन डायस्पोरा का उत्साह क्या था, इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें कल हमने देखी हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या शेयर करना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर? जी, कल इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ही गर्मजोशी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और ऐसा माहौल था जैसे कि एक घर में कोई बहुत बड़ा पर्व है या शादी का माहौल है जी। बड़े ही उत्साह से सब लोग गज के गए थे और बहुत ही लोगों ने उन्हें हृदय से सुना और उसके कार्यक्रम के बाद भी जो है काफी देर तक लोग जो है बात करते रहे, जो मोदी जी ने संदेश दिया। और खासकर उन्होंने जब वो एक विशेष बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा लालन पालन इस प्रकार से हुआ है, मुझे मक्खन पे लकीर करने की आदत नहीं है, पत्थर पे लकीर करने की आदत है। तो जब ऐसा देश का नेतृत्व करता है तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। बिल्कुल, पत्थर पर लकीर खींचना मैं पसंद करता हूं, मक्खन पर लकीर खींचने की आदत नहीं। ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ा फेमस हो रहा है, चर्चा का सबब बना हुआ है। और ऐसे वक्त में जब चीन की चालबाजियों पर, उसकी कारगुजारियों पर लगाम लगाने की एक रणनीति बन रही है क्वाड की मीटिंग के थ्रू, तो इस स्टेटमेंट के मायने उस अंदाज में भी निकाले जा रहे हैं। क्या वहां पर भी लोगों ने इसे इस तरह से देखा? जी बिल्कुल, सब लोग यही मानते हैं कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो है एकदम मजबूत व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है। हाँ। जब देश जैसे तमाम मुद्दा घेर रहा है, चीन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में हम 130 करोड़ भारतीय एक ऐसे शक्ति को देखते हैं जो हर भारतीय की भावनाओं को पूरे जोर से, पूरे शक्ति से पूरे विश्व के सामने रख सकता है और विश्व को बता सकता है। बिल्कुल रोहन, और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही जापान के साथ भारत की घनिष्ठता बढ़ी है और ये देखिए अब बड़े सहयोग की तरफ बढ़ रही है। ये अपने आप में एक सुखद समाचार भी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।